नमस्कार साथियों, आ गए हैं फिर से हम आपके YouTube चैनल माँ सरस्वती पर। आपका अगला टॉपिक है 1.1 अध्याय 1.1 स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का। इससे पहले वीडियो में अपन ने बेसिक पढ़ लिया था इसका। इसमें भी एक दो टॉपिक और पढ़ते हैं बेसिक के, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला करते हैं अपन प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या समझते हैं, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लो। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक। ठीक है बच्चों, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है वो क्या होती है? प्राकृत संख्या। अगला देखते हैं अपन पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण देखो, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। ठीक है, प्राकृत संख्या में 1 से और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। ठीक है, अब अगली देखते हैं अपन पूर्णांक संख्या। तीसरी पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या देखते हैं। वे संख्याएं जो ऋणात्मक अनंत तक और धनात्मक अनंत तक चलती हो, यानी दोनों तरफ चलती हो। वे संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक अनंत तक चलती हो। ऋणात्मक और धनात्मक अनंत तक चलती हो। ठीक है, वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। उदाहरण देख लो, 0। ठीक है, इधर चलेगी तो 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक, और इधर -1, -2, -3 और अनंत तक। ठीक है बच्चों, पूर्णांक संख्या तो हो गई जो ऋणात्मक और धनात्मक अनंत तक चलती हो। ठीक है, और पूर्ण संख्या हो गई वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं।
प्राकृत संख्या हो गई वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हो, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं 1.1 के। ठीक है, अध्याय 1.1 के ये हो गया तुम्हारा बेसिक। ठीक है, कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अध्याय 1.1 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, ये क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं? P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका हल करते हैं अपन। ठीक है, इसका हल समझते हैं। आपको बेसिक बताया था मैंने, P बटा Q के रूप में पूर्ण अपरिमेय संख्या 0 तो होती है, बताया था ना। 0 इसके बटे में अपन 2 मान लो, 1 मान लो, कोई सा मान लो, तो P और Q, P बटा Q हो गए, P बटा Q के फॉर्मेट में बन रहा है, तो 0 क्या हो गई, परिमेय संख्या। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है अपन को 0, हाँ हाँ लिख लो, हाँ। ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये पूछ रहा है 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 है और इधर 4 है। ठीक है, इधर दोनों तरफ गुणा लगा लो। ठीक है, बटे मान लो अपन 1। ठीक है, 1 मान लिया, तो कितनी के बीच परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करनी है, 6। परिमेय संख्या के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 6, तो 6 से अगला 7। ठीक है, 6 से 6 तो निकालनी है, तो 6 से अगला 7 ले लो और ऊपर नीचे गुणा कर दो 7 से। ठीक है, 7 या 21, 21 बटे 7, और इधर 7 चौक 28 बटे 7। तो इनके बीच की कौन सी संख्या होगी, इनके बीच की 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और एक 27 बटे 7। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीन बटा 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो।
3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 3/5 हल लिख लो। ठीक है, 3/5 और इधर 4/5। ठीक है बच्चों, इधर गुणा लगा लो, इधर भी गुणा लगा लो। ठीक है, कितनी निकालनी है अपन को? 5 निकाल लिया तो 5 से अगला अगला पद 6, 6/6 से इधर भी 6/6 से। ठीक है बच्चों, गुणा कर दो। 6×18/30 इधर 6×4 = 24/30। अब इनके बीच में कितनी है निकाल लो। 19 अगला पद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। अगला समझते हैं आप। ठीक है, अगला करते हैं। सत्य असत्य बताने हैं, है ना। और असत्य। ठीक है, सत्य सत्य बताने हैं अपन को। तो पहला है अपना कौन सा? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको बताना है अपन को। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या 1 2 3 अनंत बताया था मैंने अभी बेसिक में। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 अनंत तक। ठीक है, ठीक है, तो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2, ये पूर्ण संख्या 1 2 3 आ रही है इसमें पूर्ण संख्या, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या पूरी पूर्ण संख्या में आ रही है। ठीक है, ये आ रही है आगे। ठीक है, पूरी, तो हाँ ठीक है, सत्य सत्य लिख दो या हाँ लिख दो। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं अपन सेकंड। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है अपन को। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या लिख लो। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है? धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक होती है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या थोड़ी हो रही है अपन, ये उल्टा बोलता ना, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या जब तो होता, इसने उल्टा बोल दिया। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें माइनस वाली है, इसमें माइनस वाली नहीं है। ठीक है, तो असत्य है। ठीक है बच्चों, लास्ट है अपन उसको देख लेते हैं।
लास्ट कौन सा है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, इसको बताना है अपन को। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3 अनंत तक। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी होती है? पी बटे क्यू वाली। ठीक है, पी बटे क्यू वाली होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पी बटे क्यू वाली थोड़ी है, इसमें नहीं है ना, पूर्ण संख्या पी बटे क्यू वाली नहीं है। ठीक है, ये वाली पी बटे क्यू में थोड़ी है, नहीं है ना, तो असत्य है। ठीक है बच्चों, हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आराम से पढ़ाया है मैंने, बेसिक बताकर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है बच्चों।